इस आयोजन समिति में जो जिला समन्वयक अकादमिक के रूप में आदरणीय निरंजन लाल जी, जो इस बाल विज्ञान कांग्रेस में एकेडमिक की भूमिका में है, बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित उनके प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण से लेकर सारी बारीकियों पे वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। और हमारे इस बीच में जो हमारे निर्णायक मंडल के जो मुख्य रूप से जो सदस्य हैं, श्री सुशील कुमार जी प्रवक्ता डॉक्टर गणेश जेटली इंटर कॉलेज, और श्री श्याम मोहन जी सर्वोदय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, और विवेक जायसवाल जी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर बजरंगी यादव असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी NIPSS से जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी निर्णायक मंडल का अपने इस जिला आयोजन में समिति में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से प्रकाश डालना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जो इसकी शुरुआत एक कार्यशाला के माध्यम से दिया गया था कि कार्यशाला में बाल विज्ञान कांग्रेस में बच्चे प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, उसकी बारीकियों से लेकर उनके जो टेक्निकल इश्यूज को लेकर बताया गया था। उसके बाद लगभग 250 बच्चों ने गूगल फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया है, और जिसमें से दो सिर्फ फेज में ये कार्यक्रम हमारा होगा। आज जो कार्यक्रम हो इसमें जूनियर वर्ग के 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय के 5th क्लास के बच्चे जिनकी उम्र जो है 10 वर्ष क्रॉस कर गई हो, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक के बच्चे इस बाल विज्ञान कांग्रेस में, जैसा मैंने सूचनाएं प्रॉपर दिया है कि 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जूनियर वर्ग में, और सीनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष तक के बच्चे जो सीनियर वर्ग में आते हैं। तो आज जो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो विशेष रूप से जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए है, जो अपनी प्रोजेक्ट हम ऑनलाइन माध्यम से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जो बाल वैज्ञानिक, जिसे हम जब बच्चे रजिस्टर्ड हमारे कार्यक्रम में होते हैं तो उन्हें बच्चों को बाल वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, बाल वैज्ञानिक दर्जा दिया जाता है, और उन्हें उनको सम्मानित भी किया जाता है जिले स्तर का प्रमाण पत्र देकर। और उसके साथ ही जो मार्गदर्शक जो निरंतर उनकी शोध की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में भी जिले स्तर का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ऐसे सर के जुड़ेंगे, और अगर नहीं जुड़ते हैं सर की व्यस्तता के कारण, क्योंकि सर से बात हुई है कि व्यस्त शायद है, अगर जुड़ेंगे नहीं तो हमारे बीच में जिला समन्वय प्रशिक्षण आदरणीय सुरेश तिवारी सर जुड़ेंगे, और वो इस कार्यक्रम की महत्व के बारे में और इसके रिलेवेंस प्रासंगिकता के बारे में अपनी बात रखेंगे। मैं सुरेश तिवारी सर अगर जुड़े हों तो सर मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज अतुल सर सुन रहे हैं? मेरी अतुल मौर्य। यस सर, गुड मॉर्निंग। लेक्चरर डॉक्टर AK पब्लिक स्कूल। यस सर, यस सर। ये देखा सबके खातिर है कि खाली? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, मैं अपनी जो प्रोजेक्ट, क्योंकि भी होना है, मैं चाहता हूँ कि सर आप अपना प्रेजेंटेशन। सर, ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्शन आई एम अनएबल टू लिसन यू। हाँ, यस सर। जी जी सर।
रजिस्टर होके चल रहे हो। क्या निरंजन सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर है, इसकी वजह से आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, थोड़ा नेटवर्क जी सर। नेटवर्क में आइए सर। सर मेरे यहाँ वाईफाई से मैं जुड़ा हूँ, मेरे यहाँ नेटवर्क है। अच्छा अच्छा। जी सर, क्या मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ एकदम कंटिन्यू कर सर। जी सर। सर आई थिंक सर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सर क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, जी दिख रही है आपकी स्क्रीन सर, आप कंटिन्यू रखें। जी सर। So sir, this is a presentation which is based on recycling of polythene. So in this presentation my two students involved, Tejas Prajapati, one more Azaz Ahmed. So here my objective is to remove the pollution in our surrounding and generally in our street and market areas, because many persons throw polythene on road. So if we observe that, and there is many contaminated things present inside the polythene and it creates some disease like infectional disease. So due to this problem we face lot of problems in our health issues. So to remove this type of situation we take our action, we try to recycle polythene. Actually our government of India many time inform us पॉलीथीन बैग बैन कर दीजिए, बैन कर दीजिए, बट क्या हुआ कि हम लोग चाह करके भी बैन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं कैरी करने वाले, जो पैकिंग होती है, अगर उन्हें हम पेपर बैग में करते हैं तो दिक्कत होती है। पेपर बैग में करने से दिक्कत ये होती है कि वो क्या करते हैं, वेट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और पैकिंग बहुत दिनों तक चल नहीं पाती। और पेपर में भी कुछ हार्मफुल मटेरियल होते हैं जिनके यूज़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यहाँ तक कि मेरी किडनी डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने ये सोचा कि पॉलीथीन तो हम कम कर सकते हैं पर बैन नहीं कर सकते, चाह करके भी टोटली बैन नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेती भी है तो क्या होता है, लोग इसे छुपे तौर पे यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि अगर इन पॉलीथीन को हम क्या कर दें, रिसाइकल कर लें और इसका यूज़ कर लें अपने डेली लाइफ में, तो हम इसके यूज में भी रहेंगे और इसकी रिसाइकलिंग भी कर लेंगे। तो जिससे जो पोल्यूशन हो रहा था, जो डिजीज़ हो रही थी, उससे हम बच जाएंगे। जैसे कि पोल्यूशन में क्या था कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो रोड पे ही पाए जाते हैं या रोड पर ही रहते हैं, उसको खा लेते हैं पॉलीथीन को, जिससे क्या होता है उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं होता उनके केयर के लिए, क्योंकि हम अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम उनकी क्या देख रेख करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उस चीज़ को वहाँ से हटा करके रिसाइकिल कर लें तो ये हमारी डेली लाइफ के यूज़ में भी आ जाएगा। जैसा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका ये प्रेजेंटेशन है, मैं चाहूँगा ये प्रेजेंटेशन उनके द्वारा ही हो, तो मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सर आपके परमिशन हो तो मैं बच्चों से ही इंट्रोड्यूस कराऊँ? एकदम स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू सर। A warm good morning to Excellencies, Honorable Judges and respected teachers. Myself Tejas Kumar Prajapati from Dr. AKPS. Myself Azaz Ahmed from Dr. AKPS, Akbarpur. हमारी परियोजना का यह माध्यम हम अपने अकबरपुर को और भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हमने छुट्टियों में जाकर अपने गाइड टीचर से पूछा और उनके पास जाकर वहाँ पर उस स्थान पर जाकर हमने
पन्नियों को और प्लास्टिक की बोतलों को धो पोंछ कर उसके बाद उसे अपने काम में लाने के लिए शुरू किया। सभी प्रकार की प्लास्टिक जो बोतल्स होती हैं वो हमारे रोड्स पर फेंकी होती हैं, जो कि हम स्कूल से जाते वक्त अपने घर पर देखते थे कि तो हमने कुछ सोच विचार किया कि क्यों ना इनका रिसाइकल कर हम इनका यूज़ करें। तो फिर हमने अपने टीचर से और अपने आसपास के लोगों से परमिशन ली और इस पर हमने काम शुरू किया, जिससे हमने इसे एक पैनल बनाने के लिए प्रयोग किया। जो एल्युमिनियम पैनल हम अपने घरों में लगाते थे वो बहुत ही महंगे आते थे। वो लगभग 260 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आते थे, जिसमें सिर्फ 2 से 3 फीट तक की एल्युमिनियम पैनल आती थी। लेकिन अगर हम इसे प्लास्टिक के पैनल के रूप में यूज़ करें तो आम आदमी उसे खरीद भी सकता है और अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकता है। इसका यह परिणाम होगा कि हमारे एरिया में जो प्लास्टिक्स हैं वो कम भी हो जाएंगी और जिससे हमारा आवाज बहुत स्लो आ रही सर, आवाज थोड़ा तेज करवाएं। जिससे हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर भी दिखेगा और हम अपने घरों को सजा भी सकते हैं और सजावट के तौर पर यूज़ भी कर सकते हैं। हमारी इस परियोजना से यह उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जैसे कि कोई भी गरीब आदमी उसमें भाग भी ले सकता है। अगर कोई भी थोड़ी सी लागत लगाकर कोई छोटा सा प्लांट लगा सकता है और उसमें इस प्लास्टिक पैनल को बना सकता है। इस प्लास्टिक पैनल को बनाने की विधि है, सबसे पहले हम प्लास्टिक की बोतलें और पॉली बैग्स को पहले धोएंगे, उसके बाद उन्हें सुखाकर टिन बॉक्स में उसे तरल रूप में लेकर आएंगे। उसके बाद हम तुरंत उसे प्लाईवुड पर फैला देंगे। कटर के माध्यम से सर आवाज एकदम नहीं आ रही है। इसकी कार्य विधि यह है। सर अभी मिल रही है आवाज? हाँ यस सर, कंटिन्यू रखें। जी सर। प्लास्टिक पैनल बनाने की कार्य विधि यह है कि सबसे पहले हम प्लास्टिक को धोकर उसे सुखाएंगे, उसके बाद उसे हम टिन बॉक्स में उबालेंगे जब तक वो तरल रूप में ना आ जाए। अगर हम उसे रंगीन बनाना चाहते हैं तो उसमें फ्लोरल पेंट भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वो तरल रूप में आ जाए हम तुरंत ही उसे प्लाईवुड पर फैला देंगे। उसके बाद कटर के माध्यम से हम उसे काट कर उसे घर में लगाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। और यह 150 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये 4 से 5 फीट तक आ सकता है। जी सर, इनका जो भी विजुअल था और जो भी एक्सप्रेशन था इतना ही था। और अगर सर आपकी तरफ से कोई क्वायरी हो तो आप ज़रूर अपनी इच्छा व्यक्त करें। जी सर। जैसा कि सर लास्ट फिगर में दिख रहा होगा आपको सर कि जो बच्चे ने एल्युमिनियम के पैनल की जगह पे प्लास्टिक का पैनल लगा दिया है, क्योंकि ये लाइटर वेट में होता है। एल्युमिनियम पे क्या होता है कि एयर से स्लो रिएक्शन करता है, कर करके भी इस पर स्पैचेज आ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। और इस पर हम पेंट भी अप्लाई नहीं करते क्योंकि ग्लास पे आने के चांसेस होते हैं और इजली ये साफ़ भी नहीं होता। तो अगर हम प्लास्टिक के पैनल यहाँ पे लगा रहे हैं इसके सराउंडिंग में तो ये लाइटर वेट में भी हो जाएंगे और इनमें जो रिएक्शन होकर के ऑक्साइड से बनते हैं मेटल केश में, वो चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक होगा ये रिएक्शन करेगा नहीं। बच्चे ने अभी एक साथ टर्म यूज़ किया था कि फ्लोरल कलर का यूज़ करेंगे, जो इसमें हमारे फ्लावर होते हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं, उनसे ये कलर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उन्हें हीट करके। जैसे चाइना रोज होता है उससे निकाल सकते हैं, रोज़ से निकाल सकते हैं। प्लसेस आते थे सर जैसे कि ढाक जिसे आप कहते हैं, तो ओल्ड डे में हम लोग होली फेस्टिवल में उसको यूज़ करते थे कलर की जगह पे। तो उन कलर का यूज़ करके जो ये पैनल्स हैं इनको हम कलरफुल भी बना सकते हैं। मतलब ये कॉस्टली तो बिल्कुल भी नहीं होगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। जी सर, अगर आप लोगों की कोई क्वायरी हो तो ज़रूर पूछें। अतुल सर, जी सर। बहुत प्रेजेंटेशन किया, लेकिन एक मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं। जी जी। जी सर, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो
तो सर को ज्वाइन कराइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर को। जी जी अतुल जी, एक चीज मैं, सर जो आपकी, इस बच्चे ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, जी जी उसमें उसने कंट्रीब्यूशन क्या है और उसने इनोवेशन क्या है, सर नया आप, उसने उसने क्या। सर आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है, बच्चे से मैं आपका आंसर दिलाऊंगा सर, आप एक बार फिर से प्लीज़ जी रिपीट करेंगे। जी जी सर प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट करें। सर मेरा प्रश्न ये जी है कि बच्चे ने जो प्रोजेक्ट, उसमें किस टाइटल की जो है सब किस सब थीम से लिया है यस सर। और उसे कोरिलेट कैसे किया है उसने। बताइए आपकी थीम क्या है। सर प्लास्टिक रिसाइकलिंग है सर, जो हमारी फोकल थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। सर उसी से सर सर हमने लेकर प्लास्टिक को सर अपने जीवन में सर हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको प्लास्टिक को रिसाइकल कर कर अपने घर की शोभा जरूर बढ़ा सकते हैं। सरबजीत सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? अतुल सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा जी आपका। थैंक यू सर। और कोई बच्चा आपके ग्रुप में है प्रेजेंटेशन देना चाहता? सर मेरे ग्रुप में था बट हाई कोल्ड की वजह से बच्चा आज आ नहीं पाया, उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। जी हेलो जी सर। मेरी आवाज जो भी शिक्षक सम्मान कृपया अपनी आवाज जरूर कर ले। मैं एक बार पुनः हमारे में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला प्रवीण गुप्ता जी को हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जो यूथ का आइकॉन, उनको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रवीण सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया सर मैं कुछ जो हमारे बीच के कुछ जूनियर वर्ग के बच्चे हैं, मैं जो भी अध्यापकगण जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं एक बार पुनः उनका नाम लेना चाहता हूं, जो इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में नाम इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर इस बीच में जो भी अध्यापकगण जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस कार्यक्रम में। मनोज कुमार जी जो प्राथमिक विद्यालय यूपीएस सैदपुर उमरन के हैं, मैं नाम क्रम से ले रहा हूं। अगर इसमें से कोई अध्यापक बच्चों के साथ या खुद भी प्रोजेक्ट में लेकर आए हो तो अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं नाम ले रहा हूं मनोज कुमार जी, जो इस ग्रुप लीडर है मीनाक्षी जो बच्ची है यूपीएस सैदपुर उमरन के हैं। दूसरे हैं राजेश कुमार जी, गाइड टीचर हैं, जो बच्ची है प्रेजेंटेशन आयुषी जो पीएस लखनीत के हैं। अगला अमित सिंह है पीएस अटवाई के हैं। अगले हैं शैलेंद्र कुमार शशि जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो इनके मार्गदर्शन में स्नेहा बच्ची ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो यूपीएस सूरापुर के हैं।
नेक्स्ट उमा शंकर शुक्ला जी हैं। अभिषेक वर्मा ग्रुप लीडर है बच्चा, ग्राम स्वावलंबी इंटर कॉलेज रेनीवा अंबेडकर नगर के हैं। अगले हैं उमा श्याम सिंह अनुराग त्रिपाठी जी, राम मिलन जी और दीपिका सिंह जो अपर यूपीएस के चंदनपुर की हैं। ब्रिजेश कुमार दुबे जी यूपीएस शंकरपुर। अगले हैं पूनम गुप्ता जी यूपीएस सलारपुर की हैं। अगले हैं शांति देवी जी हैं जो प्राथमिक विद्यालय रामपुर बेनीपुर की हैं। अगले जो है तनवीरुल मक्की जी हैं आदर्श इंग्लिश एकेडमी टांडा अंबेडकर नगर की, जो सृष्टि विश्वकर्मा बच्ची है। अगर इनमें से जूनियर वर्ग में कोई भी बच्चा अगर अध्यापक जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं वो अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बताएं वो कौन सा प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार कराया है। अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सरब जी सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? निरंजन सर मेरी आवाज अगर सुन रहे हो? निरंजन सर मेरी आवाज? यस सर। सर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जी जी। मैं चाहता हूं सर आपके मार्गदर्शन में, आपके विद्यालय के मार्गदर्शन में कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मैं चाहता हूं वो अपना प्रेजेंटेशन जी ठीक सर। हाँ सर। आ जाओ बच्चों, तुम लोग पोस्टर बनाए? पोस्टर बनाए हो नहीं तुम लोग? आओ एक एक करके आ जाओ। हाँ? कौन? कौन ऊपर से? जो एससीएससी के हो केवल उनसे मतलब। हाँ बच्चों किसका शुरू किया जाए? हाँ सामिया तैयारी है? सब सेट कर चलो इसी से।
सुधार बिंदुओं से। जी सर। हेलो हेलो हेलो। प्रवीण जी कृपया माइक अनम्यूट कर लें। प्रवीण जी मैं 1 मिनट सर, निरंजन सर मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। हमारे बीच में सुरेश तिवारी सर जुड़ चुके हैं। सुरेश सर। सुरेश सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज सर कंटिन्यू रखें। मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। निरंजन सर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सर हाँ सर ओके वेलकम सर। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जनपद स्तरीय इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 150 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जूनियर वर्ग के 35 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जनपद के, जिनका प्रेजेंटेशन चल रहा है क्रम से। जो 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो प्रेजेंट देना चाह रहे हैं। सर मैं चाहता हूं मैं आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं बच्चों के लिए कुछ आप अपने प्रेरक और मोटिवेशनल शब्दों से उन्हें शुभकामनाएं संदेश दें। सर स्वागत है सर आपका। जी जी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो 28वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अपने जनपद में ये करवाया जा रहा है, उसमें प्रतिभाग करने वाले समस्त अध्यापकों को, समस्त बच्चों को और पूरे आयोजक मंडल को मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में आपने एक नई मुहिम जागृत की है लोगों के बीच में कि पहले जो ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता था, मैंने उसमें भी शिरकत किया, बहुत अच्छा था। लेकिन ये एक नई सोच के तहत कि हमने चुनौतियों को स्वीकार किया और कोरोना काल में ऑनलाइन जो आपने इस तरह से एक प्रोजेक्ट कार्य का शुरुआत की है, ये जिले में बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि मैं कई बार वेबिनार में मैं यहाँ पे जिले से जुड़ा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जिला संयोजक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के श्री नीरज यादव जी हैं, इन्होंने ही जो अम्बेडकर नगर में वेबिनार श्रृंखलाओं की शुरुआत की है और आज एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया कि आज हम ये बाल विज्ञान कांग्रेस की जो ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण है वो ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुमति मिलने के बाद जो है ये आप जो प्रोग्राम रख रहे हैं, ये हमारे जनपद के लिए भी बहुत गौरवशाली क्षण है। इसके जो राज्य संयोजक श्री एस.के. सिंह जी हैं, राज्य समन्वयक हैं इसके राष्ट्रीय बाल
तो